अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का व्लॉग जैसे कि आपने टाइटल से देख ही लिया है कि इट्स रिलेटेड टू बॉनफायर और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट से। मेरे पास एक डोनट पड़ा हुआ था रात का, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि मैं क्या खाऊँ ब्रेकफास्ट में, तो मैंने वो लिया और साथ में मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना ली। तो इससे मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैं मामा थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पे चले गए सफाई करने के लिए, क्योंकि हमने बॉनफायर करना था और हमने वो ऊपर ही करना था छत पे। तो फिर थोड़ी सी सफाई वगैरह वहाँ से की। उसके बाद नीचे आके मैंने अपने जो कपड़े थे वो निकाले जो मैंने पहने थे, क्योंकि बॉनफायर है तो वेस्टर्न ड्रेसिंग ही उसके ऊपर अच्छी लगती है। तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर का लॉन्ग कोट पहना था जिसके ऊपर और थोड़ा सा ऑफ वाइट क्रीमी शेड में था, और इसके साथ इसके ऊपर सिल्वर कलर में जो है वो बटन्स लगे हुए थे स्लीव्स पे और कोट के ऊपर। उसके साथ नीचे जिसके कोट के अंदर मैंने ये फ्रॉक पहना था शॉर्ट ब्लू और ग्रीन कलर में। शॉर्ट फ्रॉक था और उसके ऊपर जो है वो प्लेट्स थे। उसके साथ में मैंने ब्लू कलर में एक जीन्स पहनी थी। फिर जो हमारा मेन्यू था उसके अंदर सबसे पहले एपेटाइज़र में जो था वो सूप था, तो मैंने सूप बनाने की तैयारी की। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। जितना भी सूप आपने बनाना उस क्वांटिटी से आप पानी डाल लें, और उसके अंदर चिकन मैंने जो है वो बोन वाला चिकन यूज़ किया था, क्योंकि जब सूप बनाना हो तो फ्लेवर चाहिए होता है और बोन्स से ही फ्लेवर आता है। तो मैंने जो है वो कुछ बोन्स और उसके अलावा थोड़ा बोनलेस चिकन जो है वो मैंने डाला पानी के अंदर, और उसके अंदर मैंने देखे ग्रीन और वाइट अनियंस ये भी डाली, और उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट। इसको बॉईल कर देने से बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बना था इससे सूप। उसके अलावा फिर जो भी मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी, जिसमें कैरेट है, कैबेज है, थोड़ी सी कैप्सिकम भी मैंने डाल दी थी, इन सब चीज़ों को मैंने काट के जो है वो सेपरेट रख लिया। फिर मैंने जो एक डिफरेंट चीज़ आपको लगेगी, वो मैंने क्या किया कि एक पैन लेके मैंने उसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला और सारी वेजिटेबल्स और चिकन मैंने इसके अंदर सॉटे कर दिया। सॉटे करने के बाद जो सूप जो ब्रॉथ था उसके अंदर मैंने वो वेजिटेबल्स और चिकन डाल दिए, स्पाइसेस डाले जिसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी क्रश्ड रेड चिली, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ये सारी चीज़ें डाली। उसके बाद कॉर्नफ्लोर और पानी का जो मिक्सचर है वो डाला, और एंड पे इसके अंदर एग्स डाल दिए, और बहुत मज़े का बना था। और मैंने चिकन और वेजिटेबल्स को जब सॉटे किया तो मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाला था, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब भी डाला था। ये सब चीज़ों से बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको बहुत पसंद आया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था लेकिन बहुत अच्छा बना था। तो आप भी इस रेसिपी से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं, बल्कि अभी ही थोड़ी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हुई है। तो विंटर्स में इस तरह की चीज़ें हों, सूप हो और हलवा, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। 2 काम मैं इकट्ठे कर रही थी, साथ-साथ मैं सूप बना रही थी और साथ-साथ मैं तैयार हो रही थी। ख़ैर तकरीबन 8 बजे तक जो सब कज़िन्स हैं वो हमारे घर आ गई थी। फिर सबसे पहले तो हमने सूप पिया। पहले हमारा प्लान ये था कि हम नीचे बैठ के ही पी के और फिर हम एक दफ़ा ही ऊपर जाएँगे, लेकिन फिर हम उसको साथ ही लेके, क्योंकि फिर पूरे सब इकट्ठे बैठ के और एक ही जगह जहाँ पे साथ-साथ बॉनफायर था तो ज़्यादा फिर मज़ा आना था। उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ी-सी डेकोरेशन भी हमने की, बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत लाइट्स पड़ी हुई थी, तो वही प्लांट्स के ऊपर थोड़ी-सी लगा दी ताकि ज़रा अच्छा-सा लुक अच्छी पिक्चर्स आएँ और अच्छी वो लगे। उसके बाद फिर काफ़ी देर बाद जाके वो हमने बॉनफायर जो है उसको जलाया, क्योंकि वो जो लकड़ियाँ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। फिर दूसरी लेके आए, फिर जलाए, तो फिर फाइनली जो है वो अच्छी चल गई। फिर हम सब बैठे, बहुत हमने एंजॉय किया, बातें की, गाने गाए और फुल हमने एंजॉय किया, क्योंकि हम ये लास्ट ईयर से प्लान कर रहे थे। तकरीबन हमें 1 साल हो गया यही प्लान करते हुए कि बॉनफायर हमने करना है, और 2-3 दफ़ा हमारा प्लान बना, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई बीच में मसला हो जाता था, लेकिन अब फाइनली 1 साल बाद हो ही गया। और इंग्लिश की वो फ्रेज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी, बेटर लेट देन नेवर, और उर्दू में देर आए दुरुस्त आए। तो हमारे साथ भी वही हुआ, लेकिन ख़ैर जितना भी लेट हुआ उतना ही हमारे लिए बेहतर था और अच्छा था। शायद अगर पहले हो जाता तो इतना अच्छा और इतना हम एंजॉय ना कर पाते, लेकिन ख़ैर बहुत मज़ा आया। बार-बार हम ये कह रहे थे कि अब फ़ोन यूज़ नहीं करना, सब अपने फ़ोन साइड पे रख दो, लेकिन फिर बार-बार कभी कोई पिक्चर खींच रहा है, कभी कोई सेल्फ़ी, कभी कोई स्लो-मो, कभी कुछ, कभी कुछ। उसके बाद फिर हम इतना वो उसमें एन्जॉय करने में बिज़ी हो गए थे कि हमें कुछ याद ही नहीं था कि हमने कुछ खाना भी है, और हमने बाहर से कुछ मँगवा के खाना है, क्योंकि घर में तो कुछ भी हमने बनाया नहीं था। और हमने यही प्लान किया था कि हम देख लेंगे कि क्या हम जो है वो ऑर्डर करेंगे बाहर से, और वैसे भी विंटर्स हैं तो जो शॉप्स वग़ैरह में कुछ ज़्यादा जल्दी भी बंद हो जाती हैं। तो ख़ैर उसके बाद फिर कोई आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे रात को हमने जो है वो ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की।
उसी वक़्त फिर फटाफट हमने डिसाइड किया कि क्या-क्या खाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम था। उसके बाद फिर तकरीबन वैसे जल्दी आ गए थे, इतना टाइम नहीं लगा। कुछ चीज़ें हमने खुद बाहर से भेज के मँगवाई थी और कुछ हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी। स्टार्ट हमने किया था पिज़्ज़ा से, जो ऑल टाइम फ़ेवरेट होता है, तो बहुत मज़े के थे दोनों। और जल्दी-जल्दी बस हम तो सब कुछ हमने फटाफट जो है वो ख़त्म कर दिया। और खाने के बाद मीठा तो मस्ट है, और सर्दियों में जो है वो कुछ लोगों को वैसे पसंद होती है, हर किसी को शायद ना हो आइसक्रीम पसंद, लेकिन हमारे पास मीठे में यही ऑप्शन था। पहले हमने कुछ बेकरी आइटम्स मँगवाने का सोचा था, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर रहे थे। फिर हमने आइसक्रीम से ही काम चलाया, लेकिन बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बैठे, हमने चेंज वगैरह किया, बातें की, इस तरह थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद कॉफ़ी का प्लान तो हमारा था, क्योंकि फिर दोबारा विंटर्स है, तो कॉफ़ी तो मस्ट है। और तकरीबन टाइम देख लें आप, तकरीबन पौने 4 का टाइम है यहाँ पे, और हम कॉफ़ी बना रहे हैं रात के। इस टाइम मैं और मेरी कज़िन फिर आए किचन में, हमने कॉफ़ी बनाई। बाकी जो थी वो बैठ के पिक्चर्स एक दूसरे के साथ जो है वो सेंड कर रही थी, जो किसी के फ़ोन में थी वो सब एक दूसरे को सेंड कर रहे थे। और हमने फिर कॉफ़ी बनाई, क्योंकि कॉफ़ी भी हमारी प्लान का हिस्सा जो थी वो थी हमेशा से ही, कि हमने कॉफ़ी भी पीनी है रात को। उसके बाद फिर हम सारी रात नहीं सोए। मैं उठी हुई थी तकरीबन 12 या साढ़े 12 के, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। ऐसा होता है कि हम लेट सो जाते हैं, लेकिन सो जाते हैं। लेकिन हम तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था, और हम बैठ के बातें कर रहे हैं। और फिर हमने प्लान बनाया कि पार्क जाएँगे ना सुबह, इस तरह एक सडन, क्योंकि वो जो सडन प्लान्स होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं। तो इसी तरह फिर हम सारी रात सोए नहीं, क्योंकि अभी का अगर अब सो गए तो फिर उठा नहीं जाएगा। तो क्योंकि हमारे घर के पास ही है पार्क, तो फिर हम सब उठ के, एक कज़िन तो हमारी सो गई थी, तो फिर उसको हमने उस टाइम उठा दिया जब हम जाने लगे थे। हमने कहा पूछ लेना कि उसने जाना है क्या नहीं, तो फिर वो उठ गई, फिर वो भी हमारे साथ चली गई। वहाँ पे पहले हम, मुझे लगता है शायद हम थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी चले गए थे, वहाँ पे इतना रश नहीं था। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी बहुत जो है वो आंटीज़ आना शुरू हो गई थी वहाँ पे। हमने फिर थोड़ी देर वॉक की, फिर थोड़ी देर ऐसे ही बैठे, थोड़ी-सी चिलिंग-शिलिंग की, बैठ के बातें-शातें की। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे, और फिर हम सुबह सोए थे 7:30 बजे सब। और फिर क्योंकि सब सुबह उन्होंने अपने जल्दी जाना था, उनके घर भी कुछ गेस्ट आने थे, इसलिए उन्होंने सुबह जल्दी जाना था। फिर हम 7:30 बजे सोए, और तकरीबन हम 11:30 बजे तक उठ गए थे, क्योंकि नाश्ता करके ही हमने उनको भेजना था करवा के। तो फिर उठ के मम्मा ने जो है वो हलवा पूड़ियाँ बनाई हुई थी। मम्मा भी हमारे साथ सारी रात जाग रही थी, वो भी नहीं सोई थी। तो फिर उन्होंने हलवा पूड़ी बनाई उठ के, फिर हमने फटाफट जो है वो मुँह हाथ धोया, और फिर नाश्ता किया जल्दी-जल्दी से। और बहुत सबको बहुत पसंद आई थी, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन हमने तो पहले भी एक दफ़ा बनाई थी, तो उन सबको बहुत पसंद आई थी। रेसिपी ऑलरेडी आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो आप देख सकते हैं उस व्लॉग को भी, अगर नहीं देखा तो। फिर वो नाश्ता करने के बाद चले गए थे तकरीबन साढ़े 12-1 बजे तक। उसके बाद फिर मेरा जो इतना गंद ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा हुआ था, जो मैं तैयार हुई थी, मेरे साथ ऐसे ही होता है, थोड़ा-सा भी मैंने तैयार होना हो ना, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मेस क्रिएट हो जाता है। फिर उसको मैंने सारा ठीक किया, सारा ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि अगर वो पड़ा रहता तो फिर वो हफ़्ते तक उधर ही पड़ा रहना था। उसके बाद उसको फिर मैंने सारा ठीक किया, और उसके बाद तो मैं बस ब्लैंकेट में घुस गई, और फिर मैं शाम को दोबारा सो गई थी क्योंकि 3 घंटे सो के कौन इतना देर जाग सकता है। लेकिन ख़ैर, तो इसके साथ ही पूरा हमारा दिन अच्छा गुज़रा, और व्लॉग भी आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरी वीडियो आपने देख लिया, लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया, तो जाके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और एक प्यारा-सा कमेंट भी कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।